हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आशीष दिस साइड। इन लास्ट वीडियो यार हमने एक्सरसाइज 13.1 को समाप्त करा था। इस वीडियो में 13.2 का प्रारंभ कर रहे होंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो यार, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन में इसने हमें कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं। मैंने स्टेटमेंट को पढ़कर बताना है इनमें से कौन सा इन्वर्स प्रोपोर्शन होगा। ठीक है, पहले मैं इन्वर्स प्रोपोर्शन की कंडीशन बताता हूँ। एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ का कम होना, या फिर एक चीज़ के कम होने से दूसरी चीज़ का बढ़ना, और उनके बीच का जो रेशियो आएगा वो क्या होना चाहिए? सेम। तो वो क्या होगा? इन्वर्स प्रोपोर्शन, है ना। और डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या है? एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ का बढ़ना, या एक चीज़ के कम होने से दूसरी चीज़ का कम होना, और उनके बीच का जो रेशियो आएगा वो क्या होना चाहिए? सेम। व्हाट्सएप वाली डीपी नहीं है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ठीक है, ध्यान रखना। उसी प्रकार से पहला क्वेश्चन क्या है? पहले क्वेश्चन है यार, द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब एंड टाइम टू कंप्लीट द जॉब। इसमें हमारे पास है नंबर ऑफ वर्कर्स एंड टाइम टू कंप्लीट द जॉब। यानी कि मेरे पास मान लो नंबर ऑफ वर्कर्स थे पहले 2, वो किसी भी काम को करने में टाइम लिख देते हैं, टाइम टू कंप्लीट द जॉब। वो किसी भी काम को कंप्लीट करने में 40 मिनट्स लगाते थे। अब मैं नंबर ऑफ वर्कर्स को इंक्रीज़ कर दिया, अर्थात मान लो मैंने 4 कर दिया नंबर ऑफ वर्कर्स। क्या वो उसी काम को करने में कम टाइम लगाएंगे ना? जाहिर सी बात है। 2 बंदे किसी भी काम को करने में 40 मिनट लगाते हैं, तो 4 बंदे उसी काम को करने में 20 मिनट लगाएंगे, है ना। तो ये क्या है? एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ क्या हो गई? कम हो गई। तो ये क्या होगा? इन्वर्स प्रोपोर्शन। यानी कि पहला पार्ट क्या है? इन्वर्स प्रोपोर्शन। उसी प्रकार से सेकंड पार्ट क्या है? द टाइम टेकन फॉर अ जर्नी एंड डिस्टेंस ट्रेवल इन यूनिफॉर्म स्पीड। देखो, स्पीड तो हमारी यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट स्पीड है। ठीक, हमें इसमें बताना है टाइम टेकन फॉर अ जर्नी एंड डिस्टेंस, यानी कि टाइम और डिस्टेंस का रिलेशन बिठाकर बताना है। ये इन्वर्स होगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन। देखो, यहाँ लिखो टाइम और यहाँ लिखो डिस्टेंस। स्पीड क्यों नहीं लिया? क्योंकि स्पीड मेरी कांस्टेंट है। ठीक, सेम स्पीड है। मान लो मैं 1 घंटे में 35 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता हूँ, तो मैं 2 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करूँगा? जाहिर सी बात है 70 किलोमीटर, अनटिल अनलेस कोई ट्रैफिक नहीं आता। 3 घंटे में कितना करूँगा? 105 किलोमीटर, अनटिल अनलेस कोई ट्रैफिक ना है ना। यानी कि टाइम के बढ़ने से जो मेरा डिस्टेंस है वो भी बढ़ रहा है, और स्पीड तो मेरी सेम है ना, इसलिए स्पीड को नहीं माना हमने। टाइम के बढ़ने से मेरा डिस्टेंस भी बढ़ गया, यानी कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ बढ़ गई ना। तो ये क्या होगा? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। यानी कि सेकंड वाला क्या है यार? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब थर्ड वाला क्या है? एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड क्रॉप हार्वेस्टेड। देखो, ये तो सिंपल है। कल्टिवेटेड लैंड एंड क्रॉप हार्वेस्टेड, इसमें क्या होगा? मैं जितनी भी लैंड को कल्टीवेट करूंगा उतना ही तो हार्वेस्ट करूंगा। जितना ज़्यादा कल्टीवेट करूंगा उतना ज़्यादा हार्वेस्ट करूंगा। जितना कम कल्टीवेट करूंगा उतना कम हार्वेस्ट करूंगा। यानी कि अगर मैं एक्स की क्वांटिटी बढ़ा दूंगा तो वाई की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। वेयर एक्स इज कल्टिवेटेड लैंड एंड वाई इज क्रॉप हार्वेस्टेड। यानी कि मैं जितनी ज़्यादा लैंड को कल्टीवेट करूंगा क्रॉप हार्वेस्ट भी उतना ज़्यादा होगा। जितना कम लैंड को कल्टीवेट करूंगा उतना कम हार्वेस्ट होगा। यानी कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ बढ़ेगी, या एक चीज़ के कम होने से दूसरी चीज़ कम होगी। तो ये क्या होगा? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट क्या है? द टाइम टेकन फॉर अ फिक्स जर्नी। टाइम टेकन फॉर अ फिक्स जर्नी एंड स्पीड ऑफ व्हीकल। देखो, इसमें जर्नी फिक्स है, जर्नी को छोड़ो, टाइम और स्पीड का रिलेशन बताना है इसमें। इसको इरेज कर देते हैं। देखो, टाइम और स्पीड, ये तो खुद सोचा रहे एक बार। तुम्हें अपने विद्यालय पहुंचना है, तुम्हारी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, है ना। तुम अपने विद्यालय पहुंचने में 30 मिनट लगाते हो। ठीक है, अगर मैं तुम्हारी स्पीड को इंक्रीज़ करूंगा, मान लो मैंने 40 किलोमीटर पर आवर कर दी, तुम्हें विद्यालय पहुंचने में ज़्यादा टाइम लगेगा या कम टाइम लगेगा? कम टाइम लगेगा ना। यानी कि हो सकता है तुम 15 मिनट में वहाँ पर हाजिर हो जाओ अपने विद्यालय में, है ना। अगर मैं स्पीड को कम कर दूंगा तो तुम्हें पहुँचने में ज़्यादा टाइम लगेगा, है ना। समझ पा रहे हो बात को? उसी प्रकार से
टाइम के बढ़ने से जो मेरी स्पीड है, टाइम के कम हो मतलब स्पीड के बढ़ने से जो मेरा टाइम है वो कम हो रहा है, यानी कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ कम हो रही है ना, तो ये किस चीज़ की कंडीशन होगी, इन्वर्स प्रोपोर्शन की, आईपी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट क्या है, द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। ओ पॉपुलेशन, इंडिया नंबर 1 हो गया भाई पॉपुलेशन में, चाइना को पीछे छोड़ दिया। पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री एंड एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। देखो इसको ऐसे समझेंगे, कॉमर्स वाला हूँ, पैसों के एग्जांपल से समझते हैं, और पैसों की भाषा सबको समझ में आती है। ठीक है, मान लो मेरे पास 10 रुपये नहीं 1 लाख, कॉमर्स 1 लाख रुपये है ना, मुझे 1 लाख रुपये 10 बंदों में इक्वली डिवाइड करने हैं, तो हर बंदे को कितने मिलेंगे। आप बोलोगे भैया 1 लाख को 10 से डिवाइड कर दो। हाँ भाई लो 10 से ही डिवाइड करा, तो हर बंदे को कितने मिलेंगे, 10K, तुम्हारे इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स जितने। ठीक है, 10,000 रुपये मिलेंगे हर बंदे को। उसी प्रकार से अगर मैं तुमसे पूछूं भैया मेरे पास 1 लाख रुपये हैं, मुझे 1 लाख रुपये 100 बच्चों में डिवाइड करने हैं, तो हर बंदे को कितने मिलेंगे भैया, 1K मिलेंगे। ये हमारे फेसबुक के वो हैं हमारे फ्रेंड्स 1K है ना। तो यानी कि अगर मेरे पास पहले 10 बंदे थे, हर बंदे को 10,000 रुपये मिल रहे थे, अब मैंने बंदों को क्या करा, 100 बंदे हो गए, अब हर बंदे को कितने मिलेंगे, 1K। यानी कि अगर मैं बंदों को इंक्रीज़ कर रहा हूँ, यानी कि नंबर ऑफ पर्सनस को इंक्रीज़ कर रहा हूँ, हर बंदे को पैसे कम मिल रहे हैं ना, उसी प्रकार से ये होगा। इस एग्जाम्पल को इससे रिलेट करना, देखो ये पीस ऑफ लैंड है, ठीक, पहले 4 बंदे थे, हर बंदे को इतना इतना हिस्सा मिल रहा था, ठीक। अब मैंने बंदों को इंक्रीज कर दिया, पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई कंट्री की, अब हर बंदे को क्या है भाई, एक बंदे को इतना मिल रहा है, एक बंदे को इतना हिस्सा, एक बंदे को इतना हिस्सा, एक बंदे को ये, दूसरे बंदे से एक बंदे को इतना हिस्सा, एक बंदे को इतना हिस्सा, एक को इतना, एक को इतना, एक को इतना, एक को इतना, एक को इतना। यानी कि जैसे जैसे मैं कंट्री की पॉपुलेशन को इंक्रीज करूंगा, यानी कि एक चीज़ इंक्रीज होगी, तो जो मेरा लैंड पर पर्सन है वो तो डिक्रीज होगा ना, समझ गए इससे। तो ये मेरी किस चीज़ की कंडीशन होगी, एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ कम हो गई है ना, तो ये क्या होगा, डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, इसी के साथ होता है और हमारा पहला क्वेश्चन समाप्त। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो यार हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन में एक टीवी शो है जिसकी प्राइस मनी कितनी है, 1 लाख रुपीज़, ठीक है, और वो 1 लाख रुपीज़ नंबर ऑफ विनर्स में डिवाइड होने हैं इक्वली। अगर नंबर ऑफ विनर्स 1 होते हैं तो हर बंदे को कितने मिलेंगे, जीतने वाला एक ही बंदा है तो 1 लाख ही मिलेंगे। अगर नंबर ऑफ विनर्स बढ़कर 2 हो जाए तो हर बंदे को इक्वली कितने मिलेंगे, हर बंदे को इक्वली भैया 2 को 1 लाख से डिवाइड कर दो, 50,000 मिलेंगे, सही बात है। उसी प्रकार से हमें बताना है अगर नंबर ऑफ विनर्स 4 हो तो हर बंदे को इक्वली कितने पैसे मिलेंगे, यानी कि हमें y3 निकालना है, इसको y3 मानते हैं, ये x1y1, x2y2, ये x3 और ये y3, ठीक है। यानी कि एक चीज़ के बढ़ने से, नंबर ऑफ विनर्स के बढ़ने से जो प्राइज मनी है अमंग द ईच विनर वो डिक्रीज होगा, है ना। तो ये किस चीज़ की कंडीशन है, इन्वर्स प्रोपोर्शन की। इसकी कंडीशन क्या होती है, x1 इंटू y1 इक्वल टू x2 इंटू y2, या तो x2 इंटू y2 इक्वल टू x3 इंटू y3, या x3 इंटू y3 इक्वल टू x4 इंटू y4। देख रहे हो पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4, उसी प्रकार से 4 4 5 5, है ना। वेरिएबल्स का ध्यान रखना है, मतलब x y का ध्यान रखना। तो इसमें देखते हैं हम, देखो हमारे पास x2 गिवन है, y2 गिवन है, x3 गिवन है, तो क्या हम y3 निकाल सकते हैं इससे, हाँ भैया निकाल सकते हैं। x2 कितना है, x2 1 है, नहीं x2 2 है, y2 कितना है, y2 50,000 है, x3 कितना है, x3 4 है, और y3 फाइंड करना है ना। इसके अकॉर्डिंग यही रखा मैंने, 2 इंटू 50,000 कितना होगा भैया, 1 लाख होगा। 4 इंटू y3, 4 y3 के साथ मल्टीप्लाई में, इधर आकर क्या होगा, डिवाइड,
यानी कि y3 की वैल्यू आएगी, तो कितना आ जाएगा ये 25,000, यही y3 की वैल्यू, यानी कि क्या होगा 25,000। ठीक है, अब हमें बताना है अगर नंबर ऑफ विनर्स 5 हो, इसको मानते हैं x4, तो प्राइस फॉर ईच विनर कितना होगा, यानी कि y4 पूछ रहा है इसमें ये हमसे, यानी कि इस कंडीशन को लगा कर देखते हैं क्या है x3 इंटू y3, x3 कितना है 4 और y3 अभी फाइंड करा कितना है 25,000 इक्वल टू x4 इंटू y4, x4 कितना है, x4 है भाई हमारा 5 और y4 कितना है फाइंड करना है। 4 इंटू 25,000 कितना होगा, वो होगा 1 लाख इक्वल टू 5 इंटू y4, 5 y4 के साथ मल्टीप्लाई में इधर आकर क्या होगा डिवाइड, यानी कि 1 लाख अपॉन 5 कितना आ जाएगा y4 की वैल्यू, y4 कितना आएगा 20,000। ठीक है, ये आया 20,000। अच्छा, अगर हम x4 इंटू y4 को x1 इंटू y1 के इक्वल रखेंगे, आंसर पर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, आंसर सेम आएगा। उसी प्रकार से अगर हम इन दोनों को इक्वल रखेंगे तब भी आंसर सेम आएगा, इन दोनों को इक्वल रखेंगे तब तो आंसर सेम आया ही है। ठीक है, आप खुद से कर देख लेना बाकी के पार्ट्स भी। इसी के साथ इस वीडियो पर लगाते हैं पूर्ण विराम। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा हो। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय।